जय हिंद कैडेट्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कॉनिक सेक्शन में पैराबोला। कॉनिक सेक्शन में, और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पैराबोला। पैराबोला किसकी बात कर रहे हैं हम आज? पैराबोला की। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर ये कोई एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये एक जनरेटर है, इस टाइप से, लाइक दिस जनरेटर। एक्सिस और जनरेटर के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। ठीक, ये हमारा एक जनरेटर है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? जनरेटर। और हम दोनों जनरेटर के एरिया को अगर इस प्रकार से मिलाएंगे तो जो फिगर हमारे पास फॉर्म होके आती है वो क्या होता है? कॉनिक सेक्शन होता है। ठीक है, इस कॉनिक सेक्शन से हम पैराबोला कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम क्या करेंगे, किसी भी प्लेन से कोई प्लेन अगर इस कॉनिक सेक्शन को ऐसे कट करता हो जाएगा, ये एक प्लेन है लाइक दिस, एक प्लेन है और इस प्लेन ने ये एंगल बनाया है बीटा। ठीक, सपोज करो कैसे ये कॉनिक सेक्शन है और ये प्लेन है। अगर मैं इस प्लेन को इसको कट करूंगा तो यहां पर अगर कट करने पर ये वाला, जैसे अगर ये बीटा एंगल 90 डिग्री का हो रहा था तो सर्कल बन रहा था। अगर इस केस में यहां पर अगर अल्फा और बीटा अगर दोनों एंगल इक्वल है तो जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन फिगर फॉर्म करके आएगी वो आएगी पैराबोला। पैराबोला कहने का मतलब है कि अगर हम क्या कर रहे होंगे, ये अगर मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ, इस एंगल से कट कर रहा हूँ, तो जो फिगर फॉर्म होके आ रही है वो फिगर इस प्रकार से आ रही होगी, ऐसी या तो ऐसे बनेगी, या ऐसे बनेगी, या ऐसे बनेगी, या फिर ऐसे बनेगी। तो इस प्रकार की फिगर को हम क्या बोलेंगे? द फिगर द सो फॉर्म्ड क्या कहलाएगी? आपका पैराबोला। तो हमें ये पैराबोला पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है? पैराबोला बन गया तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब पैराबोला को डिफाइन करें तो हम पैराबोला को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, देखिएगा। पैराबोला क्या होता है? स्पेस में बहुत सारे इस प्रकार से कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर एक लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और यहां पर एक पॉइंट क्या है? F, जिसको हमने बोले फोकस। ठीक है, किसी भी फिगर को हम पैराबोला क्या है? पैराबोला है सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स कैसे? सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, कैसे? जैसे मैं इसको बोलूंगा A, इसको मैंने बोल दिया क्या? B। तो यानी अगर AB इज इक्वल टू क्या होगा? BF होगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहां पर कोई पॉइंट लिया A1 और इसको मैंने यूं मिला दिया, ये यहां पर B1 और ये इसको यूं मिलाऊंगा। और अभी भी अगर A1 B1 किसके बराबर होगा? B1F के। सेम अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लूं A2, ये हमारा क्या है? B2, और ये वाला जो पॉइंट है B2F, तो B2F किसके इक्वल है? सॉरी, A2B2 किसके इक्वल है? B2F के इक्वल है। सेम एज इट इज अगर मैं यहां से भी कंक्लूड करूंगा, ये कोई एक पॉइंट है, ठीक, ये मान हमने बोल दिया ये A3 है और यहां पर पॉइंट क्या है? B3। तो A3 B3 A3 B3 किसकी इक्वल है? B3F। ऐसे यहां पर एक पॉइंट हमने ले दिया, जैसे ये 4A4 B4। ठीक, तो A4 B4 किसकी इक्वल है? A4 B4 किसकी इक्वल है? B4F। तो इन सारे पॉइंट, अब देखो इन क्या है? ये डिस्टेंस इसके इक्वल है
ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, और ये डिस्टेंस क्या है, इसके इक्वल है। तो जो ये फिगर फॉर्म्ड हुई है, ये जो फिगर फॉर्म्ड हुई है, इन ऐसे सारे पॉइंट को मिलाकर जो ये फिगर फॉर्म्ड हुई है, इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। यानी अगर मैं पैराबोला को, अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करेंगे, तो पैराबोला क्या होता है, पैराबोला होता है, पैराबोला, पैराबोला क्या होता है, पैराबोला होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, all points such that distance between a line to the point is equals to the distance between to the point and a fixed point, ठीक। तो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम यहां पर फोकस, और जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। यानी अगर हम बात करेंगे पैराबोला क्या होता है, पैराबोला की सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है सच दैट हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा कहां से, डायरेक्ट्रिक्स से लेकर उस पॉइंट, जो भी पॉइंट की हम बारे बार बात करेंगे, वहां से लेकर कहां तक, फोकस। यानी अगर ए बी इजिकल टू क्या होगा, बी एफ होगा, ए वन बी वन इजिकल टू क्या होगा, बी वन एफ होगा, ए टू बी टू इजिकल टू क्या होगा, बी टू एफ होगा, ए फोर बी फोर इजिकल टू क्या होगा, बी फोर एफ होगा। तो इन सारे पॉइंट से जो फिगर फॉर्म्ड होगी, उस फिगर को हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, पैराबोला फॉर्म्ड होता है, ठीक है। ओके, अब ये पैराबोला हम समझ लिए पैराबोला क्या होता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कि पैराबोला की इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सबसे पहले हम बात स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पहला पैराबोला हमारे पास फॉर्म्ड होकर आ रहा है इस प्रकार से का है, y स्क्वायर इजिकल टू 4ax, ठीक है। y स्क्वायर इजिकल टू क्या है, 4ax। ये जो पैराबोला होता है इसकी फिगर इस टाइप से बनती है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है सॉरी, ये y एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, x एक्सिस। स्टैंडर्ड पैराबोला, हम उस पैराबोला को बोलते हैं जो भी पैराबोला ओरिजिन से पास होके जा रहा होगा। कहां से पास होके जा रहा होगा, ओरिजिन से पास होके जा रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन है, यानी क्या है, 0,0, ठीक है। और a होती है, ये इसका फोकस है, फोकस, ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, a होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, और जिस पॉइंट पे सर्कल क्या करता है, जिस एक्सिस को कट कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट, ये कहलाता है इसका वर्टेक्स। क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टेक्स। अब क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 0 है, तो इसके जो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे ऐसे होंगे, a,0। तो अगर हम इस पैराबोला की बात करेंगे, इस पैराबोला की अगर हम बात करें, इस पैराबोला की अगर हम फोकस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फोकस। अच्छा, ये क्योंकि अब पैराबोला है, इसका अगर एक फोकस है तो इसका एक डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां होगा, जो कि क्या होगा, x इक्वल टू माइनस का a, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक a है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होती है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का a आ गया, ठीक। ये हमारी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसके कुछ टर्म्स है, देखो, जैसे अगर मैं बात करूंगा इस पैराबोला के वर्टेक्स की, तो ये पैराबोला के वर्टेक्स क्या होंगे, 0,0, ठीक है। अगर हम इसके फोकस की बात करेंगे, फोकस क्या होगा, a,0। अगर हम इसके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक,
तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस का a है तो x प्लस a इज इक्वल टू कितना 0 कहलाएगा। ठीक है, ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक और टर्म ध्यान देखिए, कोई भी लाइन अगर किसी पैराबोला के फोकस से पास होकर गुजरेगी ऐसे, ये A और ये B, ये कहलाती है इसके लेटेस्ट रेक्टम। क्या कहलाती है, लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये क्या होगा हमारा 4a। ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तो ये कौन सा पैराबोला है, पहला पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो उस इस पैराबोला के जो वर्टेक्स के हैं 0, अच्छा a जो है वो डिस्टेंस होती है, यहां पर जो a जो है a, ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस यानी ये जो डिस्टेंस है ये a, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, किसके बीच का, वर्टेक्स एंड फोकस के बीच का क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। ठीक, तो ये पैराबोला है, पहला पैराबोला इस प्रकार से। दूसरा पैराबोला यही है, सेम देखो दूसरे पैराबोला में क्या कर रहा हूं, यहां पर क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहां पर हम लगा देंगे माइनस का 4x, सेकंड पैराबोला। तो वो पैराबोला कैसा होगा, बस इस पैराबोला का मुंह इस तरफ हो जाएगा। अब जो पैराबोला बनेगा, दूसरा जो पैराबोला हमारे पास है वो इस प्रकार से, ये फिर से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां पर जो पैराबोला है वो इस प्रकार से हो जाएगा, ओरिजिन से पास होते हुए ऐसा जाएगा। ठीक, यहां पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, अब क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर a होगा। अब यहां पर इसके जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये ओरिजिन है, तो क्या होगा माइनस का a, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर से इसकी क्या होगी, लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। अगर कोई भी लाइन क्या हो रही है, फोकस से पास होकर जा रही है और दोनों पॉइंट को क्या कर रही है, टच कर रही है, A एंड B। ठीक, और हमें से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहां से लेकर यहां तक चलेगी। ठीक है, A to B। अब इस फोकस के बस कुछ नहीं होगा, सेम चीज यहाँ ये शिफ्ट हो जाएगा, बस यहाँ क्या जाएगा माइनस का a, 0 आ जाएगा। ये क्या है, x इजिकल टू a हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x माइनस a इजिकल टू कितना 0 बन जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर तो वही रहने वाला है और a भी क्या है, सेम है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इसकी x माइनस a इजिकल टू कितना 0। तो ये पैराबोला है y स्क्वायर इजिकल टू कितना माइनस का 4ax। फिर एक और पैराबोला है, तीसरा पैराबोला, वो इस टाइप से है। भाई आपको समझ में आ रहा है, लास्ट में ये पैराबोला समझना है। ठीक है, अभी ये तो बेसिक्स है। कृष्णा यहां देखो, ये है इस टाइप से। अब नेक्स्ट पैराबोला इस टाइप से है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay। क्या है भाई, एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना 4ay है। तो इस प्रकार से देखो, इसको ये पैराबोला ऐसा बनेगा भाई, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। इस समय जो अब देखो स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब ही है कि जो भी पैराबोला है वो उसके जो वर्टेक्स है ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये पैराबोला ऐसा होगा इस टाइप से। ठीक, अब इसके डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी, डायरेक्ट्रिक्स की यहां होगी, लेकिन यहां पर क्या होगा, x इजिकल टू नहीं होगा डायरेक्ट्रिक्स, यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये लाइन क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब y इजिकल टू, यहां पर क्या होगा, y इजिकल टू माइनस का a। ठीक, तो यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये फोकस होगा, अब क्योंकि y एक्सिस के लोगे 0, a। ठीक, ये क्या होगा, वर्टेक्स होगा। क्या होगा, ये वर्टेक्स होगा। ये डिस्टेंस कितनी है, a डिस्टेंस है। तो यहां पर अगर हम इसके वर्टेक्स की बात करेंगे, अभी भी वर्टेक्स कितना है, a 0, 0। इस केस में इसके जो फोकस होंगे, अब क्योंकि फोकस कहां पर आ गए हैं, y एक्सिस पे आ गए, तो फोकस क्या होगा 0, a। इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x किसको रिप्लेस करेगा, x को रिप्लेस कौन करेगा, y। एग्जैक्टली, कौन रिप्लेस करेगा, y रिप्लेस करेगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो यही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड पैराबोला। ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4ay। नेक्स्ट पैराबोला है जो है, लास्ट पैराबोला है, वो इस प्रकार से है। ठीक, लास्ट पैराबोला इस प्रकार से है, y
एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 4ay। ठीक, अब ये पैराबोला का जो मुंह है वो क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस समय जो पैराबोला बन रहा होगा वो ऐसा बन रहा होगा, ये इस टाइप से पैराबोला बन रहा होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन होगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट होगा क्या होगा, 0 माइनस का ए, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, यहाँ होगी, जो कि क्या होगा y इजिकल टू ए। ये अभी भी क्या हो जाएगा 0, क्या होंगे इसके वर्टेक्स होंगे। ये हमारी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो ये जो पैराबोला बना है, इस पैराबोला के जो वर्टेक्स होंगे वो क्या होंगे, 0, होंगे, फोकस पे होंगे 0, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 1, ये बन जाएगा प्लस का ए। ठीक, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम अभी भी क्या होगी, 4a ही होगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोले। 4 पैराबोला होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, दूसरा पैराबोला था एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 4ay, तीसरा था y स्क्वायर इजिकल टू 4ax, और चौथा क्या था, y स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 4ax। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, अब क्योंकि जो ये पैराबोला है और कॉनिक सेक्शन में, तो ये भी क्या कर रहे होंगे, सेकंड डिग्री इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे ना। कृष्णा, हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जो सारे के सारे जो फिगर हैं, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब कहां से निकल के आए हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन से निकल के आए हैं। आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखो हमने आपको बताया था कि जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन होती है वो किस टाइप से होती है, बोलो भाई लास्ट में। यस, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन इस प्रकार से होती थी, सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऐसी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू कितना, 0। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन थी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो आपके एग्जाम आया हुआ है। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर मुझे पैराबोला बनाना है, क्या बनाना है, पैराबोला, तो हम बोलेंगे फॉर पैराबोला। किसके लिए, पैराबोला। पैराबोला के लिए कंडीशन ये होती है कि पहली कंडीशन h स्क्वायर इजिकल टू होना चाहिए ए बी, जैसे कि सर्कल में क्या था, a इजिकल टू बी बट नॉट इक्वल टू 0, और h वहां पर 0 था ना, वहां पर यहां पर 0 नहीं होगा, यहां पर h स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, a b के बराबर होगा। और यानी कहने का मतलब है h स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर होगा, 0 होगा। ये आपके यूपीएससी ने एनडीए एग्जाम में पूछा गया है कि पैराबोला के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो पहली कंडीशन क्या होगी, h स्क्वायर माइनस ए बी इजिकल टू कितना, 0। दूसरी कंडीशन होगी यहां पर जो डेल होगा, डेल नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट कौन, किसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऐसा था, नॉट इक्वल टू 0। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, इसको मैंने आपको बताया था, याद करने का तरीका क्या है, कृष्णा क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, मैंने बताया था ऑल हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। तो ये दो कंडीशन होती है किसके लिए, पैराबोला के लिए। किसके लिए होती है, पैराबोला के लिए होती है। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में ये कंडीशन अप्लाई करूंगा तो जो इक्वेशन फॉर्म्ड होके आती है वो ऐसी आती है। देखो अगर मैं यहां पर कंडीशन फॉर्म करूं तो ऐसे बनेगा, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के। ध्यान देना, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा ना और ये वाली कंडीशन लगाऊंगा तो ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये y माइनस के का स्क्वायर 4a x माइनस एच, ये दोनों कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इसी से क्या बनती है, हमारी सेकंड डिग्री ऑफ जनरल इक्वेशन बनती है। ठीक, अब देखो जैसे ये वाला केस है, अगर मैं इसको ओरिजिन पे चेक करूंगा, एट यहां पर h और k क्या है, यहां पर लिख भी देता हूं, यहां पर h और k जो है वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। किसके कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। और जो a है, a ये डिस्टेंस है, a क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस है, वर्टेक्स एंड
फोकस, किसके बीच का डिस्टेंस है, वर्टेक्स एंड फोकस। अब देखो जो हमने 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें कि जो आपका वर्टेक्स था वो कहां से पास होके जा रहा था, जीरो से पास होके जा रहा था ना भाई। जो हमने इससे पहले अभी पढ़ा है कि जो वर्टेक्स है अगर वो जीरो ओरिजिन से पास होके जाएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा, अगर यहां पर देखूंगा एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, अगर हम बात करेंगे एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या है कि h कॉमा के किसके बराबर है, 0,0। तो अगर यहां पर मैं 0 0 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस 0 का स्क्वायर 4ay माइनस 0। तो क्या बना है ये x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4ay। यही तो थी उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की भाई, यही तो थी। ठीक, सेम ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4ax। तो कहने का मतलब है यहां पर ध्यान देने वाली जो बात है, h और k जैसे सर्कल में क्या होता है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। यहां पर किसके कोऑर्डिनेट है, ये वर्टेक्स। और वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है जब कोई भी पैराबोला अपनी एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये इसका फोकस एक्सिस कौन सी होती है, वो लाइन जो फोकस से पास होते हुए पैराबोला को टच कर रही है। ठीक है, तो जब भी h और k क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा, और a क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है पैराबोला के केस में। अच्छा, इसमें एक और टर्म है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। ये डायरेक्ट पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक सेक्शन। अब कॉनिक सेक्शन में कोई सी फिगर आपको दे सकता है वो। ठीक है, पैराबोला को हमने इस प्रकार से पढ़ा है भाई। शुरुआत हमने ऐसे की थी, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये कोई और यहां पर क्या है, इसका फोकस है। तो ये पॉइंट था ऐसा। पैराबोला क्या होता है, ये डिस्टेंस a1 b1 a2 b2 ऐसी a3 b3 a4 b4 ऐसे बनाते। पर एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, एक्सेंट्रिसिटी रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है। एक्सेंट्रिसिटी होता है रेशियो, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी को ऑफ पैराबोला की अगर हम बात करेंगे, एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, रेशियो। रेशियो होता है ई, किसका रेशियो, डिस्टेंस बिटवीन ये फिक्स्ड पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स टू द फिक्स्ड पॉइंट टू फोकस। यानी किस, ये रेशियो होता है किसका, a1 b1 अपॉन कितना, b1 f। यानी ये अब इसका और इसका रेशियो होता है, इन दोनों को डिवाइड करके जो है वही क्या होता है, इसकी एक्सेंट्रिसिटी होती है। सेम इसको और इसको डिवाइड करने पे जो आ रहा है वही क्या है, इसका एक्सेंट्रिसिटी है। इसको और इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, वही क्या है, एक्सेंट्रिसिटी है। इसको और इसको डिवाइड करने पे जो आ रहा है वही क्या है, इसकी एक्सेंट्रिसिटी है। अब क्योंकि पैराबोला के केस में ये दोनों क्या है, इक्वल है भाई। हमने पढ़ा है ना अभी, a1 b1 किसके बराबर होगा, b1 f के बराबर होगा। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो कहने का मतलब होता है कि जो पैराबोला होता है उसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ये भाई यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि जो भी आपका पैराबोला फॉर्म्ड होता है उसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी। तो पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, 1 होती है। और एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, अगर आपको इसको समझाना है तो ये रेशियो होता है। रेशियो जिस पैराबोला का जो एक पॉइंट है उससे लेकर डायरेक्ट्रिक्स के बीच का पॉइंट डिस्टेंस, और उस पॉइंट से लेकर फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उन्हीं के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपने समझना है पैराबोला में। ठीक है, पैराबोला की आपने सारी कंडीशंस आपने समझ ली है, इसको आपने रिवाइज करना है। हम नेक्स्ट क्लास में पैराबोला के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपने आपके एनडीए एग्जाम में पूछे गए उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद।